नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। हम हर रोज की तरह बेस्ट करंट अफेयर्स सबसे पहले सिर्फ 10 मिनट में आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं। आज की तारीख है 6 जुलाई 2020। इस वीडियो की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगी, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करने से पहले आपको देते हैं एक रिक्रूटमेंट की जानकारी। बिहार राज्य के द्वारा सिपाही पद लगभग 550 पदों के लिए वैकेंसी जारी कर दी गई है। अगर आप चाहते हैं सिपाही बनना, अगर आप सपने देखते हैं सिपाही बनने के वर्दी में अपने आप को, तो आप क्या करिएगा, फॉर्म जरूर भरिएगा। इसकी पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगी। साथ ही साथ आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की 3/8/2020। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हम पहले प्रश्न की। हमारा पहला प्रश्न है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करी है। वे अब या वह कब तक राष्ट्रपति रह सकते हैं? तो अब वह अगले दशक के मध्य तक, यानी एक ऐसा संविधान संशोधन वहां पर पारित कर दिया गया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2036 तक, आप बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं, 2036 तक रूस के राष्ट्रपति रहेंगे। आपको पता होना चाहिए कि वहां पर राष्ट्रपति कई बार है व्लादिमीर पुतिन, क्योंकि 2 कार्यकाल से ज्यादा वहां पर राष्ट्रपति नहीं रह सकते थे, तो 2 बार पहले वह राष्ट्रपति बने, फिर वह प्रधानमंत्री बने। इट मींस उन्होंने गैप दे दिया और फिर वो दोबारा ही राष्ट्रपति बन गए थे। अब यहां पर संवैधानिक संशोधन कर दिया गया है और इसीलिए अब व्लादिमीर पुतिन, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इनको, वर्ष 2036 तक रशिया के राष्ट्रपति होने वाले हैं। रशिया का पहले नाम था सोवियत संघ, यूएसएसआर। बहुत महत्वपूर्ण देश है, आपको पता होना चाहिए, दुनिया का सबसे बड़ा देश है। आप देख सकते हैं लगभग एशिया का और यूरोप का दोनों का आधा हिस्सा तो सिर्फ अकेले क्या है, रशिया देश ही रखता है। इसीलिए आप इसकी महत्ता को कहीं से भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। एक नया स्वाइन फ्लू G4 किस देश में मिला हुआ है? तो आपको पता है जहां पर स्वाइन फ्लू पहले मिला था वहीं पर इस बार भी मिला है, चीन में। आपसे इस स्वाइन फ्लू का नाम पूछा जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है, तो फिर से मैं बता रहा हूं, स्वाइन फ्लू G4 यह H1N1 स्वाइन फ्लू का ही एक अनुवांशिक वंशज है। सबसे प्रमुख समस्या यह जा रही है कि अगर कोरोना जैसी महामारी के साथ यह संपर्क में आ जाता है तो ये इसका बहुत घातक स्वरूप देखने को मिल सकता है विश्व में। एक्चुअली में जो चीन के रिसर्चर्स थे, उन्होंने 2011 से लेकर 2018 तक चीन के ही 10 राज्यों के 30,000 सूअरों से क्या किए थे, नाक के जो स्लैब्स हैं वो इकट्ठा किए थे और वहीं पर इस फ्लू के बारे में भी जानकारी एकत्रित हुई थी। आप देख सकते हैं स्वाइन फ्लू बीमारी को, यह भी एक भयावह बीमारी है जो कि विश्व में चीन के ही द्वारा क्या है, आगे बढ़ी है। अगला प्रश्न देखिए। केंद्रीय आवास एवं शहरी न्यायालयों के मंत्रालय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के एक हिस्से के रूप में किस पुरस्कार की घोषणा करी है? तो प्रेरक दौर सम्मान। यह जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 होने वाला है, इसमें एक नया सम्मान है और जब ये जारी कर दिया जाएगा तब आपसे प्रश्न बनेगा मेरे हिसाब से। इसीलिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि कौन सा सम्मान यहाँ पर दिया जाने वाला है। तो प्रेरक दौर सम्मान यहाँ पर दिया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण के नए मानकों को एक नवोन्मेषी तरीके से, इनोवेटिव तरीके से पुनः तैयार किया जाता है और व्यवहारगत तरीके, इट मींस हाल फिलहाल में जो व्यवहारिक हैं उन्हें ही अपनाने की कोशिश की जाती है। इस साल का जो मुख्य फोकस होगा वो होगा अपशिष्ट जल उपचार का और मल कीचड़ के पुनरुपयोग का। आप देख सकते हैं लॉन्च ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। यहाँ पे देखिए प्रेरक दौर सम्मान के कुल 5 जो अतिरिक्त हैं वो सेक्शन बनाए गए हैं, जैसे कि प्लेटिनियम, गोल्ड, सिल्वर, कांस्य, आकांक्षी, ऐसे करके, और एक आबादी वर्ग, पॉपुलेशन वर्ग में 6 चुने हुए संकेतक रखे गए हैं, जिनके आप जो 6 पॉइंट्स हैं वो सामने देख सकते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण देखिए 2016 में 73 शहरों की रेटिंग की गई थी, 17 में 434 शहर रखे गए थे, वर्ष 2018 में 4203 शहर थे, वर्ष 2019 में एक लंबा अच्छा खासा 1 महीने का 28 दिनों का रिकॉर्ड समय में इसे पूरा कर लिया गया था, लगभग 4237 शहरों के साथ। और 2020 तो एक क्या था, अविस्मरणीय दौर था जब 1.87 करोड़ नागरिकों ने यहाँ पर अपनी क्या है, भागीदारी दिखाई थी इस स्वच्छ सर्वेक्षण में। अब देखते हैं इस साल कोरोना महामारी के बीच में यह सर्वेक्षण किस प्रकार से जारी किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देवघर का विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला
कहां पर आयोजित किया जाता है? तो यह श्रावणी मेला आयोजित किया जाता है झारखंड में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह चर्चा में क्यों आया? चर्चा में इसलिए आया है कि कोरोना वायरस की वजह से इसे इस साल क्या कर दिया गया है? स्थगित कर दिया गया। आपको पता होगा शंकर जी के जो कांवड़ यात्रा निकलती है उसे भी हाई कोर्ट के द्वारा स्थगित कर दिया गया है कि भीड़ बढ़ेगी तो कोरोना बढ़ेगा, इसलिए यह मेला इस साल आयोजित नहीं किया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और झारखंड टूटकर बना था वर्ष 2000 में, किससे? बिहार राज्य से। अगला प्रश्न आप हम देखते हैं कि ड्रग डिस्कवरी हैकेथॉन किसकी संयुक्त पहल है? तो एमएचआरडी, एआईसीटी और सीएसआईआर, देखिए तीनों बहुत महत्वपूर्ण निकाय हैं, तीनों की संयुक्त पहल के रूप में ड्रग डिस्कवरी हैकेथॉन का क्या किया गया था? लॉन्च इसे किया गया था। अति महत्वपूर्ण है, अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय पहल है जो दवा की खोज प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए शुरू की गई। किस चीज की दवा? कोरोना की दवा, भूलिएगा मत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ग्लोबल भारत कार्यक्रम को किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह ग्लोबल भारत कार्यक्रम जर्मन प्रौद्योगिकी एक फर्म है एसएपी इंडिया, इसके द्वारा यह शुरू किया गया। किस लिए किया गया है? एमएसएमई, भारतीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को डिजिटल तकनीकों से लैस करने के लिए। अति महत्वपूर्ण है, हम बार बार कह रहे हैं कि हमें लोकल ब्रांड को क्या करना है? ग्लोबल बनाना है, लोकल से वोकल करना है। इसके लिए यह सब क्या है, जो टूल है उपयोग किए जा रहे हैं, उसी का एक माध्यम है एसएपी इंडिया की। एमएसएमईज को हम क्या करें? इंटरनेशनल पहुंच तक बनाएं और आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। यहीं पर देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक ने भारत के कितने मिलियन डॉलर के एमएसएमई आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम को मंजूरी दी है? इसीलिए मैंने यहां पर यह प्रश्न रखा है कि दोनों एमएसएमई से संबंधित प्रश्न यहां पर आपके हो जाएंगे। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा एमएसएमईज के लिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स जो प्रोग्राम है उसके लिए जारी किए गए हैं $750 मिलियन। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वही है कि कोविड-19 संकट से जो बुरी तरह से प्रभावित हो गया है एमएसएमई सेक्टर, उसके वित्त के प्रवाह को क्या कर देना? फिर से चालू कर देना। और जो इतनी सारी समस्याएं आ गई हैं इस एमएसएमई सेक्टर में, मैं आपको बता चुका हूं कि एमएसएमई सेक्टर जो मूल क्या है, भारत देश की जो रूट है, जहां पर ग्राउंड लेवल पर लोगों को रोजगार दिया जाता है, वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में यह रोजगार देता है। साथ ही साथ यहीं से डिमांड की भी क्या होती है? डिमांड जनरेट होती है और उसी यहीं से सप्लाई चेन भी ठीक ठाक चलती है। तो अति महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा यह एमएसएमई के लिए इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। आपको याद होगा मैंने बताया था वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार, सीनियर एडवाइजर, एक भारतीय को नियुक्त किया गया था जिनका नाम था राजीव टोपने। 1996 बैच के आईएएस अधिकारी थे, भूलिएगा मत, प्रश्न मेरे हिसाब से बनना चाहिए। आप देख सकते हैं राजीव टोपने जी को, और यह रहे किसके? वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष। क्या नाम है वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष का? डेविड मेलपास। अति महत्वपूर्ण है, भूलिएगा मत। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहां से एमपीपीएससी में भी, मेंस में और प्री दोनों में क्वेश्चन बनते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार ने एनबीएफसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए कितने करोड़ रुपए के एक विशेष नकदी प्रवाह योजना को मंजूरी दे दी है? तो 30,000 करोड़ रुपए यहां पर विड्रॉल करेगा भारत सरकार एनबीएफसी के लिए और हाउसिंग कंपनी जो एचएफसी होती हैं उनके लिए। किस लिए? इसका जो नकदी प्रवाह तंत्र है इसे सुधारने के उद्देश्य ये सब किया जा रहा है। आरबीआई ट्रस्ट के द्वारा जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों की जानकारी या प्रतिभूतियों की सरकारी गारंटी के लिए सदस्यता लेकर योजना के लिए धनराशि प्रदान किया जाएगा। तो भूलिएगा मत, एनबीएफसी और एचएफसी अति महत्वपूर्ण है। कुल मिला के भारतीय अर्थव्यवस्था को ग्राउंड में लाने की तैयारी की जा रही है। अगला प्रश्न देखिए, केयर रेटिंग ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया था? 6.5% कह रही है केयर रेटिंग्स की भारत देश की ग्रोथ रेट में क्या है? असर पड़ने वाला। क्यों पड़ने वाला आप समझ सकते हैं, वहीं कोविड-19 की महामारी, साथ में इतना लंबा चलता हुआ लॉकडाउन। केयर रेटिंग्स, यहीं पर मैंने आपको बताया था मूडीज ने कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2020-21 के लिए 3.1% की क्या है गिरावट के साथ चलेगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोनों केयर्स रेटिंग और मूडीज के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, एनएचएआई के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल विस्तार कर दिया गया 6 माह के लिए? तो सुखबीर सिंह संधू अति महत्वपूर्ण है, 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। 19 में इन्होंने 2019 में क्या है कार्यभार संभाला था। तो आप देख सकते हैं एनएचएआई के अध्यक्ष महोदय को। अगला प्रश्न देखिए, प्रबंध निदेशक एमडी और सीईओ क्या नाम था इनका? कर्णम शेखर, ये रिटायर हो गए, किस बैंक से संबंधित है? बहुत महत्वपूर्ण बैंकर है भाई, बैंक वाले बच्चे जानते हैं कि ये किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है कर्णम शेखर, इसीलिए इनसे प्रश्न मेरे हिसाब से बनना चाहिए। कर्णम शेखर थे एमडी और सीईओ इंडियन ओवरसीज बैंक के,
बी के, अति महत्वपूर्ण है पीओ के पोस्ट से, जैसे कि आप लोग ज्वाइन करते हैं पीओ की पोस्ट, वहीं से इन्होंने 1983 में एसबीआई में पीओ की पोस्ट से यह ज्वाइन किया था। इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय चेन्नई में है, 1937 में इनकी स्थापना हुई थी। आप देख सकते हैं कड़म शेखर जी को, साथ में आईओबी बैंक के लोगों को। इनकी टैगलाइन है आपकी प्रगति का सच्चा साथी। अगला प्रश्न देखिए, विश्व के नंबर 1 रहे बैडमिंटन खिलाड़ी और 2 बार के ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन लिन डैन ने खेल से सेवानिवृत्ति ले ली। वे किस देश के खिलाड़ी थे? तो चाइना के खिलाड़ी थे, बहुत मशहूर थे। 5 बार इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था और 2 बार इन्होंने किसमें, ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीता है। तो बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे चीन के। आप चीन का मैप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2020 में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाएगा? तो जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इस बार जुलाई का पहला शनिवार 4 जुलाई को पड़ा था, तो यह मनाया जाता है 4 जुलाई को। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस, आप सामने देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, विश्व स्तर पर वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिज्म डे कब मनाया जाता है? तो 2 जुलाई को मनाया जाता है, मैं आपको बता चुका हूं। 1 जुलाई को हम मनाते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे, किसकी, विधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस पर। 1 जुलाई को हम मनाते हैं सीए डे, और 1 जुलाई को हम मनाते हैं कौन सा, इंडियन पोस्टल वर्कर डे। अगर आपको वीडियोस पसंद हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए।